दुनिया भर में बहुत सारी सड़कें ऐसी होती हैं जहां पर ड्राइव करना अपनी मौत से खेलने जैसा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के स्किल्ड ड्राइवर या फिर यूँ कहे कि यहाँ के लकीस्ट ड्राइवर्स ऐसे डेंजरस रूट्स पर भी ड्राइव करते हैं। ऐसे ही गाइस दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका लक अच्छा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी दुनिया के कुछ ऐसे लकीस्ट लोगों से मिलाऊंगा जिनका लक देखने के बाद तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप लकीस्ट पीपल्स इन द वर्ल्ड। गाइस बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि अगर कैमरे में कैद ना हुए होते तो उन पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। जैसे इस वीडियो में यह हेलीकॉप्टर यहाँ से टेक ऑफ करके उड़ने ही वाला था और यह हेलीकॉप्टर जैसे ही हवा में जाता है तो उसके पंखों से चलने वाली तेज हवा से तिरपाल का एक बड़ा सा टुकड़ा हवा में उड़ने लगता है और ये टुकड़ा इतना बड़ा होता है कि अगर ये किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो वो इंसान तो इससे पूरी तरह से ढक जाएगा। लेकिन ये तिरपाल का टुकड़ा जमीन से उड़ने के बाद हेलीकॉप्टर के पंखों में जाके लगता है। ये तिरपाल जैसे ही हेलीकॉप्टर के पंखों में लगने वाला होता है तो इस सीन को देखते हुए तो ऐसा लगता है मानो कि ये हेलीकॉप्टर अब क्रैश हो जाएगा। लेकिन इस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला पायलट इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि जैसे ही ये तिरपाल हेलीकॉप्टर के ब्लेड से लगता है वैसे ही ये हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है। तभी ये हेलीकॉप्टर का पायलट अपना दिमाग लगाता है और वो अपने हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने की जगह वापस से लैंड करा देता है। अगर यहाँ पर पायलट सूझबूझ से काम नहीं लेता तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब गाइस कुछ लोग इतने ज्यादा लकी होते हैं कि उनकी लक की वजह से उनका एक बड़ा सा नुकसान होने से बच जाता है। जैसे यहाँ पर ये एक फोटोग्राफर होता है जो कि अपने लिए एक नया ड्रोन खरीद के लेके आता है। टोल ड्रोन से ये फोटो और वीडियोस कैप्चर करने के लिए इस जगह पर आके बैठ जाता है। तो ये फोटोग्राफर जैसे ही यहाँ से इस ड्रोन को उड़ाता है वैसे ही इस ड्रोन में कुछ खड़ा भी आ जाती है और ये ड्रोन सीधा नीचे जाके गिरता है। ये ड्रोन महंगा होने की वजह से इस फोटोग्राफर को बहुत ही दुख होता है। लेकिन जैसे ही इसके टीम का एक व्यक्ति नीचे पहुँचता है और वो इस ड्रोन को देखता है तो ये ड्रोन कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था और वापस से ये फोटोग्राफर इस ड्रोन को उड़ा के देखता है तो ये ड्रोन अच्छे से हवा में उड़ने लगता है। इस फोटोग्राफर का लक अच्छा था, इसका ड्रोन इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी बिल्कुल सही कंडीशन में होता है। अब इस दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे डेंजरस रोड होते हैं जिन रोड्स पर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लक के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे डेंजरस रोड्स होते हैं जिन पर ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और खास करके ये डेंजरस रोड्स माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। ये रोड्स इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि अगर इन रोड पर आपसे एक भी गलती होती है तो आपका यहाँ पर बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। अब जैसे यहाँ पर इस बस ड्राइवर को ही देख लीजिए, यहाँ पर एक पतली सी सड़क होती है और वो भी इस सड़क की एक साइड में गहरी खाई होती है, लेकिन फिर भी इस बस का ड्राइवर अपनी इस बस को इस डेंजरस रूट से भी निकाल कर ले आता है। एक समय के लिए तो इस बस को देखते हुए ऐसा लगता है मानो कि ये बस खाई में ही गिर जाएगी, लेकिन फिर भी ये एक्सपीरियंस ड्राइवर अपनी इस बस को बड़े ही आसानी से निकाल कर ले आता है। अब गाइस वो कहते हैं ना कि जिसका लक अच्छा होता है उसे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति अपने हाथों के बल खड़े होकर एक स्टंट कर रहा होता है और इसके साइड में ही एक बहुत ही गहरी खाई होती है। तभी इसके पास यहाँ पर इसका एक दोस्त आता है और वो इस व्यक्ति को खाई की तरफ हल्का सा धक्का दे देता है, जिसके बाद इस व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा खाई में जाके गिरता है। इस व्यक्ति को देखते हुए तो ऐसा लग रहा था मानो कि ये सीधा खाई में नीचे ही जाके गिरेगा, लेकिन जब इसके फ्रेंड्स इसे देखने के लिए जाते हैं तो ये व्यक्ति किसी पेड़ की जड़ को पकड़ के वहाँ लटक रहा होता है। अब ये खाई इतनी गहरी होती है कि शायद अगर ये यहाँ से गिर जाता तो इस व्यक्ति के कहीं न कहीं गंभीर चोटें भी आ सकती थी, लेकिन इसका लक अच्छा होने की वजह से ये बच जाता है। कुछ लोग अपनी बाइक को ऐसे ड्राइव करते हैं मानो कि यमराज से उनका सीधा ही कांटेक्ट हो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर बाइक या स्कूटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि इस तरह की सिचुएशन को खुद से क्रिएट करते हैं। जैसे इस स्कूटर के ऊपर दो फ्रेंड्स बैठ के जा रहे होते हैं, लेकिन इस स्कूटर को चलाने वाला व्यक्ति इसे बहुत ही तेज ड्राइव कर रहा होता है। तभी इसे चलाते चलाते अचानक से एक जंप या ब्रेकर आ जाता है, जिसके बाद तो ये स्कूटर जैसे ही स्पीड से उस ब्रेकर के ऊपर से निकलता है वैसे ही इस स्कूटर के पीछे बैठा व्यक्ति हवा में उड़ जाता है और इसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा होता है मानो कि अब ये सीधा जमीन पर ही जाके गिरेगा। लेकिन इस व्यक्ति का लक इतना अच्छा होता है कि ये हवा में उड़ने के बाद भी वापस से इस स्कूटर के ऊपर लैंड होता है और इसे किसी भी तरह की कोई इंजरी भी नहीं होती है। गाइस कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिन्हें सड़क पर बाइक या स्कूटी या फिर साइकिल चलानी तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो स्कूटी या साइकिल को सड़क पर चलाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन साइकिल या स्कूटी को चलाते चलाते वो यही भूल जाते हैं कि उसमें ब्रेक भी लगाना होता है। ऐसे ही कुछ हुआ इस लड़की के साथ जो कि तेजी से अपनी साइकिल को चलाते हुए जा रही होती है, लेकिन इसके कुछ दूर चलाने के बाद आगे ढलान आ जाती है, जिसकी वजह से इसके साइकिल की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके स्पीड बढ़ने की वजह से इस लड़की के हाथों से ये साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर ये लड़की अपनी साइकिल को लेकर झाड़ियों में जाके गिर जाती है। अगर इसे अपनी साइकिल में ब्रेक लगाना आता तो शायद
बाद ये इन झाड़ियों में जाके नहीं गिरती। गाइस आपने ज्यादातर एयरप्लेन लैंडिंग्स को एकदम ही स्मूथली होते हुए देखा होगा, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है। इन कंडीशंस में प्लेन को लैंड कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे अगर तेज हवाएं चल रही होती हैं तो भी प्लेन को लैंड कराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके अलावा अगर प्लेन में कोई खराबी आ जाती है तो भी उसे लैंड कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में पायलट को प्लेन लैंड कराने के लिए अपना बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे इस जगह पर पायलट इस प्लेन को लैंड कराने ही वाला होता है, तभी अचानक से तेजी से हवाएं चलने लगती हैं और फिर इस प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। तभी इस प्लेन का पायलट इस एयरप्लेन को लैंड न करा करके वापस से टेक ऑफ करा देता है। और टेक ऑफ कराने के बाद इस प्लेन में ना तो कोई डिसबैलेंस होता है और ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। अगर इन्हीं तेज हवाओं में ये पायलट प्लेन को लैंड करा देता तो यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। अब गाइस यहाँ पर ये दो बाइकर्स होते हैं जो आराम से अपनी बाइक को सड़क पर लेके जा रहे होते हैं। तभी इनमें से एक व्यक्ति अपने कैमरे को निकालता है और इस मूवमेंट को शूट करने लगता है। लेकिन इस वीडियो को शूट करते करते इस बाइक का राइडर कहीं और ही देख रहा होता है और इसके साथ में चल रही बाइक का राइडर कैमरे की तरफ देख रहा होता है। तभी अचानक से इसकी बाइक डिसबैलेंस हो जाती है और सड़क पर ही इनकी बाइक गिर जाती है। सड़क पर चलती बाइक से कैमरे से शूट करने की वजह से इनकी बाइक गिर जाती है। यहाँ पर इन सभी का लक अच्छा होता है कि इनका किसी के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। अब गाइस यहाँ पर ये लड़की अपना फोटो शूट कराने के लिए इस लकड़ी के बने ब्रिज के ऊपर से जा रही होती है। लेकिन जैसे ही ये ब्रिज की एक लकड़ी के ऊपर पैर रखती है, इसके पैर रखते ही वो लकड़ी टूट जाती है और इसके बाद तो इसे देखते हुए ऐसा लगता है मालूम कि ये लड़की अब सीधा पानी में ही गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसका लक अच्छा होता है या फिर यूँ कहें कि इसके हाथों में इतनी ताकत होती है कि ये उस ब्रिज की लकड़ी को पकड़कर वहीं लटक जाती है और ये लड़की इस पानी में गिरने से बच जाती है। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया का एक ऐसा लकीएस्ट व्यक्ति जिसका लक देखने के बाद तो आप भी चौंक जाएंगे। जहाँ पर ये व्यक्ति इस वेंडिंग मशीन से सिर्फ एक चॉकलेट लेने के लिए जाता है और इसके साथ इसकी एक लड़की भी होती है जो कि इस चॉकलेट के लिए इससे जिद कर रही होती है। तभी वो व्यक्ति इस वेंडिंग मशीन से सिर्फ एक चॉकलेट ही ऑर्डर करता है, लेकिन उसके सिर्फ एक चॉकलेट ऑर्डर करने से ही ये बहुत सारी चॉकलेट और कैंडीज इस वेंडिंग मशीन से निकल आती हैं। ऐसे ही ये व्यक्ति होता है जो कि इस वेंडिंग मशीन से सिर्फ एक ही टेडी बियर उठाता है, लेकिन इसका लक इतना अच्छा होता है कि इस वेंडिंग मशीन में इसके एक टेडी बियर के साथ साथ 2 टेडी बियर फ्री में आ जाते हैं। गाइस हवा में पैराग्लाइडिंग करना कितना ज्यादा हार्ड होता है ये तो हम सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ऊपर तेज हवाएं चल रही होती हैं और साथ ही साथ आपको डर भी लग रहा होता है कि कहीं इस पैराशूट में कुछ हो गया तो मैं सीधा जमीन पर ही जाके गिरूंगा। लेकिन कुछ लोग इस पैराग्लाइडिंग को बहुत ही एडवेंचर के साथ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये पैराग्लाइडर होता है जो अपने पैराशूट से घूमते हुए आता है और वो इस पहाड़ी से बारीक से टच होते हुए निकल जाता है। अगर यहाँ पर ये पैराग्लाइडर जमीन से टच हो जाता तो इसके बहुत बड़ी इंजरी हो सकती थी और फिर यहाँ से निकलने के बाद भी ये पैराग्लाइडर अपने स्किल्स दिखाते हुए अपने पैराशूट को घुमाते हुए आगे निकल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स मिलकर अपनी एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इनमें से एक फ्रेंड के हाथ में केक होता है और फिर जैसे ही बर्थडे गर्ल इस केक को काटने के लिए जाती है और फिर वैसे ही ये केक सीधा जमीन पर गिर ही जाता है। लेकिन इसका एक और फ्रेंड इस केक को अपने हाथ में ही पकड़ लेता है। अगर इसे इस केक को पकड़ने में जरा सी भी देरी हो जाती तो ये केक सीधा जमीन पर ही जाके गिरता। वैसे गाइस आपको इन सभी लकीएस्ट पीपल्स में से सबसे ज्यादा लकी कौन लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा लकीएस्ट मोमेंट हुआ है तो मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।